नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों नंदी के कान में बोला जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। नंदी भगवान शिव की सबसे प्रिय सवारी थी, इसलिए जिस प्रकार से हम शिव भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें नंदी की भी उसी विधि से पूजा पाठ करना चाहिए। और जब शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो एक बेलपत्र नंदी को भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नंदी के कान में अपनी कोई मनोकामना या इच्छा बोल रहे हों, उस वक्त उस अपनी मनोकामना को बोलने से पहले हमें ओम नमः शिवाय एक बार अवश्य बोलना चाहिए। उसके बाद ही अपनी मनोकामनाओं को कहना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र ही पूरी होती है। अगर आपका कोई भी काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 5 बेलपत्र और 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और 1 बेलपत्र नंदी पर चढ़ाया जाना चाहिए। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में भगवान शिव के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया जलाएं। दिया लगाने के बाद आप वापस घर आ जाइए और धीरे धीरे आपका कार्य संपन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदी का स्मरण करने पर मानव को सुख समृद्धि और आनंद की अनुभूति होती है। आपको पता होगा कि ओम कुंड बस पूरी दुनिया में केदारनाथ में ही उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा तोतला है, भकलाता है, बोल नहीं पाता है, तो उस कुंड के पास जा करके ओम बोलने का प्रयास करता है। और अगर यह प्रयास 7 से 8 बार वह करता है तो तोतला हकलाना छोड़ देता है और गूंगे व्यक्ति की बाड़ी वापस आ जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।